नमस्कार। थंबनेल पे आपने जो कुछ भी देखा है ना, वो बिल्कुल देखकर अगर आप आए हैं तो बिल्कुल सही आए हैं आप। बिहार सरकार का ये फैसला वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। जो अच्छा काम होगा उसकी तारीफ़ होगी, जो गलत होगा उसकी खिंचाई होगी। बिहार में ज़मीन सर्वे का काम करवाना अपने पूर्वजों का पूर्वजों के नाम पे जो ज़मीन है, दादा-परदादा के नाम पे जो ज़मीन है, उसे अपने नाम पे करवाना कितना मुश्किल था ना। सरकार ने इसको इतना ईज़ी कर दिया है कि अब इससे ईज़ी क्या किया जाए? लेकिन एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि सरकार का ये आदेश है, ये कई जगह सोशल मीडिया पे, कई न्यूज़पेपर पे ये छपा है, चल रहा है। लेकिन क्या इसका असर ग्राउंड ज़ीरो पे है? मतलब ज़मीनी जो अधिकारी हैं, वहाँ तक ये सच्चाई है कि ऐसा वो मान रहे हैं, सुन रहे हैं और कर रहे हैं? ज़मीन सर्वे का काम एक बार फिर से ज़ोर पकड़ने वाला है, क्योंकि मामला पेंडिंग पड़ गया था। कुछ लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट दिया था, लेकिन हुआ बहुत कम है। अब सरकार ने जो सबसे अच्छी बात और सबसे अच्छा फैसला किया है, इसको समझना सबसे ज़रूरी है। अगर आपके पूर्वजों के नाम पे ज़मीन है, दादा-परदादा के नाम पे ज़मीन है, तो इसके लिए आसान कर दिया गया है। खतियान खो गया, खतियान के लिए गए, तो रिकॉर्ड रूम से नहीं मिल रहा है। रिकॉर्ड रूम वाला कहता है कि एक खाता का एक खाता का अगर आपको खतियान चाहिए तो 1000 लेंगे, कहीं 1500, कहीं 5-5 हजार तक डिमांड है। अब इन सबको भूल जाइए। सरकार का फैसला अब ये है कि अगर आपके दादा परदादा के नाम पे जमीन है तो उसका रसीद तो कटता होगा, जाहिर सी बात है कि कटता ही है। तो टोटल जो रसीद कट रहा है वो रसीद वंशावली, कि जिसके नाम पे जमीन है उनके कितने पुत्र और कहां तक जाकर वो जमीन का बंटवारा करना है। एक वंशावली, एक जमीन का रसीद, अगर उसका खतियान वगैरह है तो सही है, नहीं तो सिर्फ रसीद जो करंट कटा हुआ हो, मतलब इसी साल का। इसके बाद बंटवारा नामा। अब ये बंटवारा नामा क्या होता है कि जैसे 5 कट्ठा जमीन है, 4 भाई हैं, तो जाहिर सी बात है सवा सवा कट्ठा होगा। 5 कट्ठा है, 4 भाई हैं, तो सवा सवा कट्ठा होगा। लेकिन किसी एक भाई ने 1 कट्ठा जमीन या आधा कट्ठा मानकर चलते हैं, आधा कट्ठा जमीन वो बेच दिया, तो उसके पास कितना बचा? 1.25 कट्ठा, मतलब 100 में 75। तो जिसके पास जितना जमीन है उसके हिसाब से आप उसका बंटवारा नामा बनाइए, यानी एक शेड्यूल बनाइए कि किस खाता खेसरा पे किसका हिस्सा है, किसका कब्जा है। जैसे ये प्लॉट है, तो इस प्लॉट में 4 भाई में किस किस भाई का हिस्सा है, ये हो गया आपका बंटवारा नामा, या इसको ये कह लीजिए शेड्यूल। तो ये बनवाना, इसके बाद रसीद, जो कि पहले बहुत मुश्किल था, और वंशावली बनाकर दीजिए। जमीन सर्वे वाले आपके हिस्से का जमीन उसी आधार पे आपके नाम पे करके, और सबसे अच्छी बात यह है कि एक यूनिक नंबर मिल जाएगा आपको। जैसे है ना आधार कार्ड, वैसे जमीन का आधार कार्ड मिल जाएगा, एकदम शॉर्टकट में समझिए। और उस आधार कार्ड, जमीन के आधार कार्ड से आप जमीन खरीद सकते हैं, और अगर आपको किसी से खरीदना है तो खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। मतलब वो जो आधार नंबर टाइप का जो यूनिक नंबर होगा ना जमीनों का, ये क्या होगा कि जैसे आपके खाते में पैसा है तो आप किसी को भी मोबाइल से ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक उसी तरह से एक अकाउंट बन जाएगा आपका। और आपको अगर बेचना है तो अपने अकाउंट से जितना जमीन बेचना है उतना जिसको देना है उसके अकाउंट में भेज दीजिए। साथ में जो सरकार का जो चार्ज है वो पे करने का ऑप्शन आएगा, आपको पे कर देना है। इसके बाद कंफर्म कर देंगे आप सब कुछ खाता खेसरा डाल के, तो वो जमीन जो आप बेचना चाहते हैं, जिसको बेचना चाहते हैं उसके नाम पर वो चला जाएगा, उसके अकाउंट में। आपके अकाउंट से उतना जमीन माइनस हो जाएगा। ये सरकार का प्लान है, और ये हो जाने के बाद जमीन का समझ लीजिए कि लफड़ाई खत्म हो जाएगा।
कोई किसी का जमीन ना बेच पाएगा ना खरीद पाएगा। और अगर ऐसा कभी हो भी गया, बाई चांस अगर कोई, जैसे है ना आज ऑनलाइन पेमेंट का जमाना है, लेकिन कभी गलती से दूसरे अकाउंट में चला जाता है, कोई हैक कर लेता है, पैसे निकाल लेता है, सुना होगा आपने। तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो इसका भी सोल्यूशन है। अगर कोई इस तरह का काम कर ले तो ऑनलाइन का जमाना है, तुरंत पकड़ा जाएगा, 24 आवर एकदम पकड़ा जाएगा। तो ये स्थिति है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपका मोबाइल नंबर से ये सब लिंक रहेगा, आधार मोबाइल लिंक रहेगा। यानी जैसे ही कोई जमीन के साथ, आपके जमीन के साथ छेड़छाड़ करेगा, आपके मोबाइल पे फटाक से मैसेज आ जाएगा। तो है ना ये कमाल का फैसला बिहार सरकार का, वाकई कमाल का फैसला है। और इससे बिहार में जमीन सर्वे करना तो आसान हो ही गया है। मालिक, जमीन के मालिक, रैयतों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। हमें तो ये अच्छा लगा जानकर। बाकी आपको कैसा लगा और आपके साथ और क्या दिक्कत है, जरूर बताएं। अब मतलब कोई भी समस्या है उसका समाधान सरकार ने निकाल लिया है। रिकॉर्ड रूम से आपको पेपर नहीं दे रहा है, उसको गोली मारिए, करंट रसीद कटवा लीजिए। लेकिन समस्या फिर भी है, ऐसा नहीं कि सब समस्या का समाधान हो ही गया है। तो क्या समस्या है आप बताइए, उसका भी समाधान निकाला जाएगा। हो सकता है जो करंट रसीद की बात है, अब तो सब कुछ ऑनलाइन कट रहा है, ऑनलाइन आपका चढ़ा हुआ नहीं हो या गलत हो, तो उसको सुधारने की बात है। तो सुधारने के लिए एप्लीकेशन देना होगा, ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए कहीं डिमांड न कर दिया जाए। तो कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा, जब आप इसको बताइएगा तब उसका भी समाधान होगा। और चुपचाप रहिएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो समझने और समझाने की जरूरत है। और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। क्योंकि आपको कभी भी एकदम बिल्कुल परफेक्ट चीज जानना है तो सबसे विश्वसनीय है ये। बाकी क्या दिक्कत है, क्या समस्या आपके क्षेत्र में है, जमीन से संबंधित, कर्मचारी से संबंधित, थाना से संबंधित, किसी भी तरह की कोई समस्या है, आप गरीब हैं, कोई सुनता नहीं है, कोई मनमानी करता है, रिश्वत मांगता है, आवास योजना हो या किसी भी तरह का योजना हो, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं, और उस समस्या को सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज देकर उसका समाधान करवाया जाएगा। अब तक बहुत सारी ऐसी समस्या उत्पन्न हुई जो सोशल मीडिया पे आवाज उठने के बाद उसका समाधान भी हो गया। तो कुल मिलाकर अब आप ये समझिए कि बिहार सरकार का ये फैसला गरीबों के हित में है। अब आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। अगर आप शेड्यूल बना सकते हैं तो खुद से ही बना लीजिएगा, कोई खर्च नहीं है। अगर आप नक्शा वगैरह देख लेते हैं कि कौन से खाता में, कौन सा प्लॉट में किसका हिस्सा है, तो आप खुद से शेड्यूल बना सकते हैं, बंटवारानामा। इसके बाद वंशावली बनाना आसान है। किसके नाम पे जमीन है उसका नाम होगा, उसके कितने बच्चे, इसके बाद उस बच्चे, उनके बच्चे से फिर उनके कितने बच्चे, कहां जाकर उस जमीन को बंटवारा करना है, उनका नाम दर्शा देना है। ये वंशावली हो गया। और रसीद, जाहिर सी बात है होता ही है, लगा दीजिए, काम हो गया।